हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट के पार्ट 19 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 18 तक को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। इनकी एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि अगर आपको किसी समारोह का मुख्य अतिथि बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको संबोधित करोगे? संबोधित करने में थोड़ी शर्म लगेगी या फिर कुछ भी नहीं बोलोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप जो है यह उसको संबोधित करोगे, क्योंकि आपको उस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है, यानी आप में कुछ खासियत है, आप में कुछ काबिलियत है, इसलिए आपको उस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है और आपके अंदर इतनी तो काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसको संबोधित करो। तो आपको क्या करना चाहिए? उसको संबोधित करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे देश में घटते हुए लिंगानुपात का कारण क्या कन्या भ्रूण हत्या है? क्या आप इससे सहमत है, असहमत है या फिर पता नहीं? तो बिल्कुल सही बात है, यानी सहमत है। यानी घटते हुए लिंगानुपात का वर्तमान में मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप असंतुष्ट रहते हैं? हाँ, कभी कभी या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, यानी आप कभी भी असंतुष्ट नहीं रहते। भारतीय सेना आतंकवादियों का सहयोग करती है, कभी कभी, कभी नहीं या फिर हमेशा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, यानी भारतीय जो सेना है वह आतंकवादियों का सहयोग कभी भी नहीं करती। नेक्स्ट है, भारत सरकार को भारतीय रेलवे में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, कभी नहीं, कभी कभी या फिर हाँ? तो क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार को भारतीय रेलवे में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी यस। क्यों? क्योंकि भारतीय रेलवे में यदि विदेशी निवेश बढ़ेगा तो जो रेलवे है इसमें प्रगति आएगी, उन्नति बढ़ेगी, साथ ही रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मैं बीमा कंपनियों से बीमा करवाता हूं। ऑप्शन नंबर ए है इनकम टैक्स में छूट के लिए, पारिवारिक सुरक्षा के लिए या फिर पैसा ज्यादा होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक सुरक्षा के लिए, यानी आप बीमा कंपनियों में जो बीमा करवाते हैं यह अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए ही करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अब कभी घूमना पसंद करते हैं? बिल्कुल सही बात है, हाँ, यानी आप जो है घूमना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को अधिक नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि उन्हें केवल गृहस्थी में दक्ष होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत है, असहमत है या फिर पता नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहमत, यानी मैं इससे सहमत नहीं हूं कि महिलाओं को अधिक नहीं पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप वैज्ञानिक होते तो आप अपनी खोजों का सदुपयोग करते, दुरुपयोग करते या फिर कह नहीं सकते? तो इसका राइट आंसर है सदुपयोग करते। मैं असफलता के बाद भी निरंतर प्रयास करता हूं, कभी कभी, हमेशा या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी असफलता के बाद में निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप असफल होगे तो कुछ भी प्रयास नहीं करोगे, क्योंकि बार बार सफलता, बार बार मेहनत करने के बाद ही कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाने चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं या फिर हर संभव? यानी जहां तक संभव हो सके वहां तक महिला शिक्षा को बढ़ावा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए रेलवे सभी उपाय कर लेती है, बिल्कुल सही बात है, कभी कभी या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी भारतीय रेलवे जो है यह आपदाओं से निपटने के लिए रेलवे सभी उपाय कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सुबह निश्चित समय पर उठता हूं, हमेशा। बिल्कुल सही बात है। मैं ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूं, बिल्कुल सही बात है, यानी हमेशा। मैं एक रेलकर्मी होने पर गर्व महसूस करता हूं, बिल्कुल सही बात है, यानी यस, यानी आप रेलवे के कर्मी हैं तो आपको गर्व महसूस होता है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समय में भारतीय लोग भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकते नजर आ रहे, जिससे नैतिक मूल्यों का हास्य दिखाई देता है। क्या ये सही बात है, नहीं, हाँ या फिर कह नहीं सकते?
तो इसका सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकते नजर आ रहे, जिससे नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मोबाइल पूरे विश्व में संचार का एक सशक्त साधन बन गया है। नहीं, कभी कभी या फिर हाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यस बात है। जब आपके घर में अचानक कोई मेहमान आता है तो आपको होता है क्या? दुख होता है, खुशी होती है या फिर घृणा होता है? तो आपको होती है खुशी महसूस। मुझे चुनौतीपूर्ण कार्य को करना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, हमेशा। यानी आप चुनौतियों से घबराते नहीं है और चुनौतीपूर्ण कार्य करना आपको अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अलग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/4, क्योंकि या तो इसमें दोनों सम संख्या रखी या फिर डिफरेंट देखते हैं, दोनों में 2 का डिफरेंट आ रहा है, बाकी में 1 का डिफरेंट आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के दल में औद्योगिक इकाइयों के द्वारा छोड़े जा रहे मलबे व प्रदूषित पदार्थ पर रोक लगानी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर ऐसी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोक लगानी चाहिए। मैं पसंद करता हूँ शराब पीना, तंबाकू चबाना या फिर नृत्य करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य करना। यानी आप शराब का सेवन नहीं करते, तंबाकू का सेवन नहीं करते। जयपुर राजस्थान का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर है। क्या यह सही बात है, नहीं या फिर पता नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। यानी जयपुर जो है यह राजस्थान का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर नहीं है। यानी आप जयपुर राजस्थान के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि यह भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे समस्या का समाधान करना अच्छा लगता है, हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। यानी मुझे हमेशा समस्या का समाधान करना अच्छा लगता है, यानी मैं समस्या से घबराता नहीं हूं। मैं कभी कभी ऐसे वादे करता हूं जिनका मुझे पहले से ही पता होता है कि मैं उन्हें नहीं निभा पाऊंगा। क्या यह सही बात है, नहीं या फिर अक्सर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। यानी मैं कभी भी ऐसे वादे नहीं करता हूं जिनका मुझे पहले ही पता हो कि मैं उन्हें निभा नहीं पाऊंगा। यानी मैं ऐसे वादे नहीं करता जिनको मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कार चला रहे और आप अपने गंतव्य स्थान का रास्ता भूल जाएं तो आप क्या करोगे? क्या वापस घर पे आ जाओगे, वहीं पे खड़े खड़े सोचोगे, या फिर किसी स्थानीय व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी स्थानीय व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं, क्योंकि आप रास्ता भूल गए तो वहां पे स्थानीय व्यक्ति होता है, उनसे पूछेंगे और वो आपको सही रास्ता बताएंगे। नेक्स्ट है, मैं केला खाकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पटक देता हूं, कभी कभी, कभी नहीं या फिर हमेशा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। यानी मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। मैं आने वाले समय में प्रतिष्ठा पाना चाहता हूं, हाँ, कभी कभी या फिर कभी नहीं? बिल्कुल सही बात है। सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर, आने वाले समय के अंदर वो प्रतिष्ठा पाए, यानी एक अच्छा नाम कमाए। हमारे देश की रक्षा करना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल सहमत है, असहमत या फिर पता नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सहमत हो आप इस बात पे। बाल विवाह का विरोध करना चाहिए, कभी कभी, हमेशा या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। यानी बाल विवाह, इसका हमेशा विरोध करना चाहिए। बाल विवाह को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक पुलिसकर्मी होते तो आप क्या करते? जनता से जबरदस्त पैसे ऐंठते? नहीं। ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करते या फिर अपराधियों का सहयोग करते? ये दो तो नेगेटिव बातें होगी। तो आप क्या करते? ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए, सहमत, असहमत या फिर पता नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप इस बात से सहमत है। यानी कोई भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय होता है, उसको अपने कर्तव्य, अपने कार्य, इनका पूरी ईमानदारी के साथ में पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव कराते समय इनमें से कोई नहीं का विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यस। वर्तमान के अंदर जो चुनाव करवाते हैं, चुनाव देते हैं या फिर आप वोट देने गए होंगे, वहां पे लास्ट में एक नहीं का भी विकल्प होता है।
मेरा पढ़ने का मन करता है कभी कभी, हमेशा या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी मेरा पढ़ने का मन हमेशा करता है। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग मुझे उदासीन और मतलबी समझते हैं। क्या आप सहमत हैं, असहमत या फिर तटस्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहमत, यानी जो लोग होते हैं कुछ लोग, वो मुझे कभी भी उदासीन और मतलबी यह नहीं समझते, यानी मैं ना तो मतलबी हूँ और ना ही उदासीन हूँ, मैं एक हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति हूँ। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल स्टडी 147 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।